बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर जो 10 है उसके सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस को। चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, इसका ओवरव्यू आपके सामने है चैप्टर नंबर 4 का। इसमें देखिएगा हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टेक्निक्स हमने लर्न की थी, इसमें एक स्टाइल्स की ऑप्शन थी, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। फ़ॉन्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया, फ़ॉन्ट्स का ग्रुप, फिर पैराग्राफ का ग्रुप, इसके अलावा सॉर्ट लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग की ऑप्शन को हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था इलस्ट्रेशंस को, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने डिफरेंट पिक्चर्स को इस तरीके से डिफरेंट शेप्स को आर्ट और चार्ट्स वगैरह को कैसे आपने इंसर्ट करना है और उससे रेलिवेंट फिर क्या एक्स्ट्रा टैब्स ओपन हो जाती हैं और उसे आपने कैसे यूज़ करना है। लास्ट में हमने डिस्कस किया था टेबल्स को इंसर्ट करना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसी से रेलिवेंट अब आपके चैप्टर के आखिर में सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन हैं, ये आपके सामने ओपन हो चुके हैं। इनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये कह रहा है कि द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब कंटेन्स विच ऑफ द बिलो आइकॉन्स एज डिफ़ॉल्ट। जो पैराग्राफ का ग्रुप है होम टैब के अंदर, उसमें क्या क्या ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो इसमें अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, जस्टिफाई, शेडिंग, बुलेट्स, ये डिफरेंट ऑप्शन लिखी हुई हैं। इसमें बेटा वन बाय वन हमें इन सारी ऑप्शन को उस ग्रुप में जाके देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो लिखी हुई हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, जस्टिफाई, शेडिंग, बुलेट्स, ये देख लेते हैं वहाँ जाके होम टैब, और उसमें ये पैराग्राफ का ग्रुप है हमारे सामने। इसमें देखेंगे ये फर्स्ट ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट। इसका असल नाम तो यही है अलाइन लेफ़्ट, लेकिन वहाँ उसने इसको मीनिंग के एतबार से लिख दिया हुआ है। तो अलाइन टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे अलाइन करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। दूसरी ऑप्शन उसने हमें जो बताई थी दैट वाज जस्टिफाई, शेडिंग और बुलेट्स। फिर उसके बाद देखते हैं जस्टिफाई की ऑप्शन भी ये हमारे पास अवेलेबल है, जस्टिफाई, और शेडिंग की ऑप्शन भी ये अवेलेबल है, और बुलेट्स की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में जो लिखी हुई है सारी ऑप्शंस पैराग्राफ ग्रुप में अवेलेबल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बी में जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये बेटा सेंटर टेक्स्ट के नाम से, और बोल्ड, स्ट्राइक थ्रू, नंबरिंग। बोल्ड और स्ट्राइक थ्रू ये पैराग्राफ ग्रुप में नहीं है, बल्कि फ़ॉन्ट के ग्रुप में। ये देखिएगा, ये जो फ़ॉन्ट का ग्रुप आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, इसमें ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो बोल्ड की भी यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये ऑप्शंस नहीं हैं। तो असल में जो पहली ऑप्शन लिखी हुई है ए, वही आंसर बन जाएगा। इसमें भी देखें स्ट्राइक थ्रू और सुपरस्क्रिप्ट वगैरह लिखा हुआ है इन ऑप्शन में, जो कि फ़ॉन्ट के ग्रुप में है। इसमें पैराग्राफ के ग्रुप में ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है इसका आंसर बनेगा। व्हाट आर द टेक्निक्स दैट कैन बी यूज टू ऐड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड में चार्ट्स अगर आपने ऐड करने हैं तो उसकी टेक्निक्स हमने क्या पढ़ी हुई हैं, दो टेक्निक्स पढ़ी हैं। कि एक आप बिल्कुल नया चार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कर लें और उधर ही जाके उसे फॉर्मेट करें, और जब आप नया चार्ट इंसर्ट करेंगे साथ एक्सेल की फ़ाइल भी ओपन हो जाएगी डाटा मेंशन करने के लिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप चार्ट बनाएं ही एक्सेल में, एक्सेल की फ़ाइल ओपन करके वहाँ डाटा मेंशन करें, उसका चार्ट क्रिएट कर लें और उसको फिर कॉपी करके वर्ड में लें। तो फर्स्ट टू ऑप्शंस यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, इंसर्ट न्यू चार्ट, कॉपी चार्ट फ्रॉम एक्सेल, ये दो ऑप्शंस हमने डिस्कस की हुई हैं। इंपोर्ट चार्ट यूजिंग ओवरलैप, और ये ऐसी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन बनेगी ए 1 एंड 2। Question number 3, which of the below is best described as images consisting of one or more words that have been stretched, skewed or manipulated with some other decorative effect such as shadowing or mirroring। तो ऐसे इमेजेस जिनके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखी हो, जिसको आपने कोई कलरफुल डेकोरेटिव किस्म का स्टाइल असाइन किया हो, शेडोइंग वगैरह और मिरर इफेक्ट्स भी हों उसके अंदर, तो इसको हम क्या नाम देते हैं। तो क्लिप आर्ट, पिक आर्ट, वर्ड आर्ट, शेडो आर्ट। एक बात तो ये याद रखें कि क्लिप आर्ट जो हैं ये असल में इमेजेस होते हैं, जैसे हैंडमेड इमेजेस होते हैं, ये ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं। जब हम ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करने वाली ऑप्शन को यूज़ करते हैं, वहाँ क्लिप आर्ट लिख के, तो ऑनलाइन ये क्लिप आर्ट्स इमेजेस जो होते हैं ये अवेलेबल होते हैं। तो इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह की बात नहीं होती, ये इमेजेस होते हैं असल में।
उसके बाद पिक आर्ट के नाम से कोई ऑप्शन नहीं है, शेडो आर्ट के नाम से भी कोई ऑप्शन वर्ड में नहीं है। वर्ड आर्ट के नाम से एक ऑप्शन है जिसे हमने यूज़ किया था डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखने के लिए। तो ये आंसर इसका बनेगा वर्ड आर्ट, जिसमें डेकोरेटिव इफेक्ट आप देते हैं टेक्स्ट को, जिसमें शेडोइंग भी और मिरर इफेक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। इसको मैं आपके सामने दिखा देता हूँ कहाँ पे ये वर्ड आर्ट, इंसर्ट में और ये देखिएगा राइट साइड पे टेक्स्ट के नाम से जो ये हमारे पास एक ग्रुप अवेलेबल है और उसमें ये इस ऑप्शन का नाम है वर्ड आर्ट, इंसर्ट वर्ड आर्ट। नीचे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में, ऐड सम आर्टिस्टिक फ्लेयर टू योर डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स। इस पर क्लिक किया तो डिफरेंट स्टाइल के देखें शेडोइंग इफेक्ट्स भी, मिरर इफेक्ट्स भी हैं। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसमें देखें शेडो आ रहा है बैक साइड पे, ये इस तरीके से ये ब्लू कलर का शेडो पीछे नज़र आ रहा है आपको। तो ये मिरर इफेक्ट, तो ये डेकोरेटिव टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं वर्ड आर्ट वाली ऑप्शन को यूज़ करके। इसका आंसर बन जाएगा वर्ड आर्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द क्विकेस्ट वे टू ऐड अ बेसिक टेबल। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऐड करना है तो उसका यानी क्या एक क्विक वे क्या होगा कि आप आसानी के साथ क्विकली टेबल ऐड कर लें। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखी हुई यूज़ टेबल ग्रिड ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में टेबल की जो ऑप्शन है मेन्यू है उसके ऊपर क्लिक करें तो ग्रिड से आपके पास सेल बने हुए आ जाते हैं, उसे ग्रिड कहते हैं। उसमें से जितने भी आपने कॉलम रोज़ इंसर्ट करने उतने के ऊपर आप माउस को ला के क्लिक कर दें। तो ये मेरे ख्याल से आसान तरीका है। इसके अलावा कंट्रोल टी जो है इसको देखते हैं आप ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिफरेंट ऑप्शन आप परफॉर्म करके देख लें। कंट्रोल टी भी परफॉर्म कर लेते हैं, इससे क्या होता है, कंट्रोल टी मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ दी टेबल ग्रिड ऑन होम टैब, होम टैब पे टेबल ग्रिड नहीं होती। कंट्रोल जी भी चेक कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में आके, कंट्रोल जी। तो इसमें ये फाइंड एंड रिप्लेस का ओपन हो गया डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। इसमें यूज़ टेबल ग्रिड ऑन इंसर्ट टैब, ये देखिएगा टेबल और ये ग्रिड है ये वाला, इसको हम ग्रिड कहते हैं जो आपको नज़र आ रहा है। इसको यूज़ करके क्विकली आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो आंसर ये बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू टू फिट द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स। ये भी असल में टेबल के हवाले से ही बात कर रहा है कि अगर आपने टेबल इंसर्ट किया हुआ है और उसके कॉलम को आप फिट करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट्स, उसमें जितने कंटेंट्स या टेक्स्ट लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली आप चाहते हैं उसके कॉलम फिट हो जाएं, तो इसके लिए कौन सी ऑप्शन यूज़ करेंगे, ऑटो फिट विंडो। ये ऑप्शन तो हम यूज़ करते हैं जब टेबल की जो विड्थ है ओवरऑल विड्थ उसको हमने मार्जिन तक लेके जाना हो, तो उस वक्त ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। ऑटो फिट कंटेंट्स कैन बी यूज टू एडजस्ट टेबल विड्थ ऑटोमेटिकली, तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। ऑटो फिट कंटेंट्स की ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है हर कॉलम की जो विड्थ है उसके अंदर जो मौजूद कंटेंट्स होते हैं उस हिसाब से उसकी विड्थ एडजस्ट हो जाती है। ये बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ यू मस्ट बी इन प्रिंट लेआउट व्यू इन ऑर्डर टू रीसाइज एंटायर टेबल मैनुअली। ऐसी बात कोई भी नहीं है, प्रिंट लेआउट में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। यू मस्ट बी इन प्रिंट इन प्रीव्यू व्यू, ये भी कोई व्यू नहीं होता। नेक्स्ट लिखा हुआ है द ऑनलाइन पिक्चर्स बटन इज़ अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ऑन फॉलोइंग टैब। तो ऑनलाइन पिक्चर्स का जो बटन है ये इंसर्ट टैब में अवेलेबल है। इसको देख लेते हैं यहाँ से आके, ये देखिए यहाँ पे, और ये इंसर्ट टैब के अंदर ऑनलाइन पिक्चर्स का बटन आपके सामने विजिबल है। इसको हमने यूज़ भी किया जब हम लेक्चर में इसको डिस्कस कर रहे थे ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 7, द बॉर्डर टू द राइट ऑफ अ कॉलम इन टेबल। आपने जो टेबल इंसर्ट किया हुआ है उसमें कोई भी कॉलम है उसके राइट साइड पे जो एक टेबल के अंदर बॉर्डर सा बना हुआ आ रहा होता है उसे आप क्या कहते हैं। तो टेक्निकल लैंग्वेज में उसे कॉलम बाउंड्री कहते हैं। कॉलम लिमिट या लाइन या हैंडल वगैरह नहीं, बल्कि कॉलम बाउंड्री कहते हैं। तो हर कॉलम के राइट साइड पे जो बॉर्डर होता है उसकी बाउंड्री होती है। सम टेक्स्ट और इमेज दैट इज़ डिस्प्लेड बिहाइंड द कंटेंट्स ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड। तो ये बेटा हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, उसे वाटर मार्क कहते हैं। सिग्नेचर, ट्रेड मार्क या कॉपीराइट मार्क वगैरह नहीं होता। वाटर मार्क की टर्म हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है और हमने देखा कि बिहाइंड द टेक्स्ट वाटर मार्क जो है ऐड हो जाता है। वो टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, टू सॉर्ट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिक सॉर्ट बटन ऑन फॉलोइंग टैब टू डिस्प्ले सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। तो एक टेबल के अंदर जो डाटा है उसे हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तरतीब में लाना चाह रहे हैं, तो सॉर्ट की ऑप्शन क्लिक सॉर्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे
ताकि एक सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाए। वो ये पूछ रहा है कि ये जो सॉर्ट का बटन है ये कहाँ पे अवेलेबल है। क्लिक सॉर्ट बटन ऑन फॉलोइंग टैब, तो ये सॉर्ट का बटन किस टैब में अवेलेबल है। सॉर्ट टैब के नाम से कोई टैब नहीं होती, एडिट टैब के नाम से भी कोई टैब नहीं है, व्यू टैब के नाम से एक टैब मौजूद है, उसको देखते हैं। यहाँ से आके देखिएगा व्यू टैब में, और यहाँ पे जो टैब अवेलेबल है इसमें कोई ऑप्शन सॉर्ट करने की अवेलेबल नहीं है। सॉर्ट करने की जो ऑप्शन है होम टैब के अंदर अवेलेबल है। एक तो ये देखिएगा पैराग्राफ ग्रुप में दिस वन, इसको टेबल को भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, और अगर आपने वैसे ही डॉक्यूमेंट में कोई डाटा लिखा हुआ है मल्टीपल लाइंस में, उसे आप सॉर्ट करना चाहें तो इस ऑप्शन को यूज़ करके कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सी रेलिवेंट बनती है। लेआउट टैब, अब लेआउट टैब देखते हैं कहाँ पे। तो लेआउट टैब यहाँ पे ये है एक, लेकिन इसमें भी कोई ऑप्शन ऐसी आपको नज़र नहीं आ रही। बेटा असल में उसने जो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है ना, लेआउट टैब और व्यू टैब डिफरेंट, उसने यहाँ पे पहली बार जो लिखी है टू सॉर्ट अ टेबल, सॉर्ट अ टेबल को आप अंडरलाइन कर लें। टेबल को सॉर्ट करने की बात कर रहे हैं, आम डाटा जो वर्ड के डॉक्यूमेंट में पेजेस के ऊपर लिखा होता है उसे सॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि हम जब टेबल इंसर्ट करेंगे तो साथ कुछ एक्स्ट्रा टैब्स भी ओपन हो जाती हैं, हो सकता है उसमें ऑप्शन हो, उसे देखते हैं हम। यहाँ पे मैं एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ क्विकली, ये मैंने कुछ टेबल इंसर्ट कर दिया। तो एक्स्ट्रा टैब देखें आप, आपके सामने ऊपर नज़र आ रही हैं, टेबल टूल्स, और टेबल टूल्स के अंदर डिज़ाइन और लेआउट टैब। लेआउट टैब में आते हैं, ये टैब है शायद जिसकी उसने बात की है। इसमें देखते हैं कि डाटा को सॉर्ट करने की कोई ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। डाटा के अंदर डाटा का ग्रुप है, और ये देखिएगा इसमें सॉर्ट की वही ऑप्शन है जो होम टैब के अंदर भी अवेलेबल है। ये आपके सामने आ गई सॉर्ट की ऑप्शन। तो यहाँ से आप टेबल का जो डाटा है उसे आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो लेआउट टैब ये आंसर बनेगा। लेआउट टैब ये देखिए यहाँ से निकल आई है, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है नॉर्मल टैब्स के अंदर, लेकिन चूँकि उसने टेबल को इंसर्ट करने की बात की थी, वो हमने इंसर्ट करके देखा तो लेआउट टैब विजिबल हो जाती है, उसके अंदर ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी बन जाएगा। If you use the option link to file to display a picture within Microsoft document, then अगर हम लिंक टू फाइल करें, पिक्चर को इंसर्ट करते वक्त नीचे जो इंसर्ट का बटन आता है उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और साथ ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके नीचे ऑप्शन होती है लिंक टू फाइल, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके मतलब उसने पूछा हुआ है पिक्चर विल बी सेव्ड विद इन डॉक्यूमेंट। अगर हम लिंक टू फाइल करेंगे तो क्या पिक्चर वहाँ से उठ के डॉक्यूमेंट के अंदर आके सेव हो जाएगी? तो हमने देखा था ऐसा नहीं होता, बल्कि इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लिंक टू फाइल करते हैं। पिक्चर पे क्लिक करने से क्या होता है कि वो पिक्चर वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट में उसकी एक कॉपी आके सेव हो जाती है, जिससे फाइल का साइज़ बढ़ जाता है। तो ये ऑब्वियसली जो ए ऑप्शन है ये रेलिवेंट नहीं है। द लिंक विल बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर इंसर्शंस, तो क्या ऐसी कोई ऑप्शन वर्ड आपको देता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट में जो पिक्चर लिंक टू फाइल करके इंसर्ट की हुई है, वही आप किसी बटन पे किसी कोई ऐसी ऑप्शन आपके सामने आ जाए कि आप वही ऑप्शन किसी और डॉक्यूमेंट में उसको बटन को क्लिक करें तो वही लिंक टू फाइल उसी इमेज को दोबारा से वर्ड कर दें? तो बेटा ऐसी कोई ऑप्शन वर्ड आपको ऑफर नहीं करता। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में जाके किसी बेशक एक ही पिक्चर है उसको अपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना है लिंक टू फाइल करके, तो हर एक में आके आपको दोबारा से वही प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। इंसर्ट में आके इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें मेन्यू में जाके लिंक टू फाइल करना पड़ेगा। कोई ऐसी ऑप्शन जिसके ज़रिए से वो फ्यूचर इंसर्शंस के लिए या फ्यूचर अदर डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करने के लिए कोई ऐसा लिंक आपके पास अवेलेबल नहीं होता। द फाइल वुड बी कॉपीड फ्रॉम इट्स सोर्स लोकेशन, वो फाइल जो आपने इंसर्ट किया लिंक टू फाइल करके वो क्या अपनी सोर्स लोकेशन से ओरिजिनल फोल्डर से कॉपी होके आपके डॉक्यूमेंट में आती है? तो ऐसा भी नहीं है, कॉपी होके नहीं आती, कॉपी होके इंसर्ट के ज़रिए से आती है, उसकी कॉपी आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाती है, जिससे फाइल का साइज़ बढ़ जाता है। तो ये तीनों बातें इस क्वेश्चन के हवाले से अगर हम देखें तो लिंक टू फाइल के पॉइंट व्यू से अगर हम देखें तीनों ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो आंसर फिर यही बनेगा नन ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 11, when you click on a picture placed within Microsoft Word document, then which tab appears? पिक्चर इंसर्ट अगर आपने किया है तो उस पर क्लिक करके कौन सी एक्स्ट्रा टैब्स आपके सामने ओपन होती हैं? तो इसे हम यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करके देख लेते हैं। जब इंसर्ट की थी उस वक्त भी देखा था, मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये देखिएगा पिक्चर इंसर्ट की, यहाँ से आके सेव पिक्चर फ़िलहाल मेरे पास नहीं है,
ये देखिएगा एक पिक्चर मैंने इंसर्ट कर ली, उस ऑप्शन के ज़रिए से नहीं कि मैंने प्रिंट स्क्रीन लेके भी एक पिक्चर ऐड किया। तो आप देखिएगा यहाँ पे पिक्चर टूल्स के नाम से फॉर्मेट टैब आपके सामने आ गया। इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिएगा पिक्चर पे क्लिक किया तो पिक्चर टूल्स के नाम से फॉर्मेट टैब आपके सामने हाजिर हो चुकी हुई है। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सी रेलिवेंट बनेगी। ये पहली ऑप्शन ही बनेगी पिक्चर टूल्स फॉर्मेट टैब। व्यू टैब या रिव्यू या होम टैब के नाम से नहीं, बल्कि फॉर्मेट टैब के नाम से आपके सामने एक एक्स्ट्रा टैब आ जाती है। नेक्स्ट, विच बटन शुड बी क्लिक्ड ऑन होम टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू रिमूव ऑल एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट पे आपने फॉर्मेट्स अप्लाई किए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू और डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स आपने उस पर अप्लाई की हुई हैं। आप चाहते हैं फॉर्मेटिंग उसके ऊपर से रिमूव हो जाए, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट आपके पास रहे, तो कौन सी ऑप्शन होम टैब के अंदर उसने बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया कौन सी ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो बेटा इस ऑप्शन का नाम अनडू या रिमूव या इरेज नहीं है, बल्कि क्लियर फॉर्मेटिंग उस ऑप्शन का नाम है। इसलिए आपको किसी भी ऑप्शन का सही नाम भी पता होना चाहिए। अगर आपको सही नाम पता है फिर आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आप मानी के अतबार से देखेंगे, मीनिंग के अतबार से देखेंगे तो सारी ऑप्शन ही सही लगेंगी। अनडू फॉर्मेटिंग करने से भी हो जाना चाहिए, लेकिन इस नाम से कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वर्ड में। रिमूव फॉर्मेटिंग या इरेज के नाम से भी कोई ऑप्शन नहीं, क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आती है, देखिएगा दिस वन, ये वाली ऑप्शन, इस ऑप्शन का नाम उसने रखा हुआ क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग असल में इसका नाम है। इसको आप ठीक भी कर लें, बेशक क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर सी जो लिखा हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर लें। इस यानी ऑप्शन का सही नाम जो है, जो कंप्लीट नाम है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। You click question number 13. You click the following button on the format tab to return a graphic to its original setting in Microsoft Word. आपने कोई ग्राफिक, कोई पिक्चर ऐड की हुई है और उसमें आपने कुछ उसकी सेटिंग्स वगैरह भी की हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आप वापस ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, तो उसके लिए फिर आप कौन से ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसे भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ये पिक्चर हमने इंसर्ट की हुई है। इंसर्ट, ये पिक्चर टूल्स के नाम से फॉर्मेट टैब ओपन हो चुका हुआ है। इसमें आके ये देखिएगा लेफ़्ट साइड पे एडजस्ट के नाम से जो एक ग्रुप अवेलेबल है, इसमें रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन हम रिमूव कर देते हैं। ये देखिएगा तो वर्ड खुद ही वैल्यूएट करेगा कि आपकी इस पिक्चर में कोई अननेसेसरी बैकग्राउंड कौन सा है, उसको रिमूव कर देगा। तो अगर हम इसको कीप चेंजेस, ये देखिएगा उसने खुद ही ये कर दिया, इतना सा सिर्फ इमेज बाकी रखा। और फर्दर भी आके हम इसमें करेक्शन कोई ऐड कर देते हैं। देखिएगा डिफरेंट करेक्शंस हैं, मैंने इस पर ये ऐड कर दी, कलर चेंज कर दिए, इसके ये कर दिया। ये आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स में आके हमने ये एक आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब हम चाहते हैं जो भी इस पिक्चर के अंदर हमने अमेंडमेंट्स किए हैं वो सारी रीस्टेट हो जाएं, वापस अपनी प्लेस पे वापस आ जाएं। तो इसके लिए देखिएगा ये ऑप्शन है यहाँ पे, दिस वन, रीसेट पिक्चर, ये इस ऑप्शन का नाम है, दिस वन, रीसेट पिक्चर। डिस्कार्ड ऑल फॉर्मेटिंग चेंजेस यू मेड टू दिस पिक्चर। इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि सारी की सारी जो आपने चेंजिंग्स की हैं वो इसके ऊपर क्लिक करके रिवर्स हो जाएंगी, पिक्चर ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगी। क्लिक किया तो ये देखिएगा, तो ये देखिएगा क्लियर रीसेट पिक्चर के नाम से ये ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर है। 14, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिस्प्ले समवट थिकर एंड डार्कर देन नॉर्मल कैरेक्टर्स। तो कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा थिकर और डार्कर नज़र आते हैं? तो बोल्ड कैरेक्टर्स, जिनके ऊपर आपने बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई की हो। टू गो टू टॉप ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू मस्ट प्रेस। तो ये आप वन बाय वन सारी कीज़ प्रेस करके देखिएगा। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है मल्टीपल पेजेस का और आप दूसरे तीसरे किसी पेज पे हैं, तो आप चाहते हैं बिल्कुल टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में आ जाए, यानी फर्स्ट लाइन में आ जाए, तो कौन सी की प्रेस करेंगे? सारी कीज़ प्रेस करके देखिएगा। कंट्रोल होम इसका आंसर है। कंट्रोल होम का ऑब्जेक्टिव ही होता है आप बिल्कुल स्टार्ट में डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल होम है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द विडो ऑर्फन कंट्रोल प्रिवेंट्स। विडो ऑर्फन कंट्रोल क्या करता है? तो अ पैराग्राफ टू बिगिन ऑन द लास्ट लाइन ऑफ पेज। एक पेज है, उसकी बिल्कुल लास्ट लाइन से एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना, यानी एक नया पैराग्राफ, उसकी फर्स्ट लाइन बिल्कुल एंड पे आ रही है, बाकी पैराग्राफ अगले पेज पे है, तो इसको कंट्रोल करना ये भी ऑब्जेक्टिव है विडो ऑर्फन कंट्रोल का। नेक्स्ट है अ पेज टू बिगिन विद ओनली द लास्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम प्रीवियस पेज। एक पेज है, उसके लास्ट में एक पैराग्राफ आ रहा है, लेकिन इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन अगले पेज पे जा रही है।
आखिरी लाइन है, आधी सी लाइन है, वो नेक्स्ट पेज पे जा रही है, तो एक नया जो पेज है वो स्टार्ट हो रहा है प्रीवियस पेज के ऊपर एक पैराग्राफ की लास्ट लाइन से। तो इसको भी कंट्रोल करना विडो ऑर्फन कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब पैराग्राफ टू ब्रेक अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सी में लिखा हुआ, ये विडो ऑर्फन कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि ये पैराग्राफ एक पैराग्राफ एक ही पेज पे रहे, मल्टीपल पेजेस पे वो शिफ्ट ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक और ऑप्शन है जिसे हम यूज़ करते हैं। विडो ऑर्फन कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ये पहली दो ऑप्शंस को कंट्रोल करना, ए और बी को। जो तीसरी बात उसमें लिखी हुई है, पैराग्राफ को मल्टीपल पेजेस पे शिफ्ट होने से बचाने के लिए, ये मैं आपके सामने इसको दिखाता हूँ। होम टैब के अंदर पैराग्राफ के ग्रुप में यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स, पैराग्राफ के ग्रुप में यहाँ पे एरो पे क्लिक करके ये लाइन एंड पेज ब्रेक्स, दिस वन कीप लाइन्स टुगेदर, इस ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ किसी भी सिलेक्टेड पैराग्राफ की सारी लाइन्स को एक पेज पे शो करवाना होता है। तो पैराग्राफ फिर जो है ना वो ब्रेक नहीं होता दरमियान में। विडो ऑर्फन कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव विडो लाइन्स ऑर्फन लाइन्स को कंट्रोल करना होता है, जो कि पहली दो ऑप्शन में उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आंसर बनेगा ए एंड बी। हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन अ करेक्टर ऑफ 1 इंच हाइट, एक करेक्टर जो कि 1 इंच हाइट का है उसके अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं। हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन अ करेक्टर ऑफ 1 इंच हाइट। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ आके मैंने ये ऑप्शन अप्लाई की, तो इसके ऊपर मैंने देखिएगा डिफरेंट उसने पॉइंट्स आपको बताया। मैं 12 पॉइंट्स, 32 पॉइंट्स, 52, 72, ये असल में उसने यहाँ से आपको पॉइंट से मुराद वो फ़ॉन्ट साइज़ है 12 पॉइंट्स अगर हम अप्लाई करें तो आप देखिएगा लेफ़्ट साइड पे, अगर आप देखें तो ये 1 इंच हाइट नहीं बन रही। 1 इंच हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है, ये 1 जो लिखा हुआ है, तो अभी तो ये 1 इंच नहीं बन रही। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं, 12 के बाद उसने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया हुआ है, 32 पॉइंट्स यहाँ पे अप्लाई मैनुअली कर लेते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ से लेके ऑनवर्ड 1 इंच तक इसकी हाइट अभी नहीं पहुँच रही। नेक्स्ट 52 पॉइंट्स, इसको भी मैनुअली यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 52 पॉइंट्स। अभी भी अगर आप देखें तो 1 इंच हाइट तक पैराग्राफ जो ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है 1 इंच की हाइट इसकी अभी नहीं बन रही। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आपने असल में इसके जो टॉप साइड ये है और इसकी बॉटम लाइन ये है, ये इसके नीचे जो एरिया आ रहा है ये असल में लाइन स्पेसिंग होती है, इसको नहीं कंसिडर करना आपने। ये इसका बॉटम साइड देखना है, यहाँ से लेके ऑनवर्ड यहाँ तक ये आपका जो इसकी हाइट है वो 1 इंच कब बनेगी। तो 52 पॉइंट्स पे भी नहीं बनी। नेक्स्ट है 72 पॉइंट्स, इसको 72 पॉइंट्स करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये 1 इंच की सीध में आ रही है इसकी बॉटम लाइन, दिस वन, तो ये 1 इंच हाइट बनेगी 72 पॉइंट्स पे आके। तो और कोई ऑप्शन बेटा इससे रेलिवेंट नहीं बन रही। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, 72 पॉइंट्स। यानी आप 72 पॉइंट्स का फॉन्ट अप्लाई करें तो करैक्टर की हाइट जो है वो 1 इंच तक आ जाती है। डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन योर फिंगर्स आर ऑलरेडी ऑन द कीबोर्ड फॉर टाइपिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपकी फिंगर्स पहले से कीबोर्ड पे हैं। इट इज़ समटाइम्स मोर एफिशिएंट टू यूज़ द फॉलोइंग टू फॉर्मेट टेक्स्ट। तो कोई टेक्स्ट आपने फॉर्मेट करनी है तो आम तौर पे ज़्यादा एफिशिएंट वे फिर उस वक्त क्या होगा जब आप पहले से कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑब्वियसली शॉर्टकट कीज़ जो है वो रेलिवेंट बनेगा। माउस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ उठा के माउस पे रखेंगे, फिर आप रेलिवेंट ऑप्शन को एक्सेस करेंगे। मेन्यूज़ और टूल बार्स की ऑप्शन भी यही है, माउस के ज़रिए से आमतौर पर एक्सेस होती हैं। तो शॉर्टकट की आप डायरेक्ट प्रेस कर दें, यानी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें माउस इसके ज़रिए कीबोर्ड के ज़रिए से, और फिर रेलिवेंट शॉर्टकट की प्रेस कर दें। या आपने कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करना है उसकी शॉर्टकट की प्रेस कर दें, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट वे है। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ रेफर्ड एज। दो लाइन्स के दरमियान जो वर्टिकल स्पेस होती है, ये देखिएगा,
दो लाइंस हैं, उनके दरमियान ये जो ऐसे स्पेस हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? ये लाइंस हैं, इनके दरमियान ये जो स्पेस है, वर्टिकल स्पेस जो चल रही है ऐसे, इसको हम नाम क्या देते हैं? तो बेटा इसका नाम टेक्निकल लैंग्वेज में लाइन स्पेसिंग है, और ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखिएगा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके ऊपर क्लिक करने से ये देखिएगा 1 पॉइंट भी है, 1.15 भी है नीचे। बैक साइड पे आप पैराग्राफ को देखें तो आपको ये मूव होता हुआ, इसके लाइंस के दरमियान जो गैप है, स्पेसिंग है, वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। देखिएगा 1.5 टू 2.5, तो इसे लाइन स्पेसिंग टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है। तो लाइन स्पेसिंग, वर्टिकल, लाइन डिस्टेंस, सिंगल स्पेस, ये कोई ऑप्शन इस नाम से वर्ड में अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन ए बनेगी। इफ़ यू डू नॉट विश टू कीप चेंज सजेस्टेड बाय ऑटो करेक्ट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन यू मे यूज़। आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैकएंड पे एक फ़ीचर काम कर रहा होता है जिसका नाम है ऑटो करेक्ट। ये एक्सेल में भी होता है, वर्ड में भी, और अदर ऑफिस की एप्लीकेशन में भी होता है। ये आप कोई वर्ड टाइप करते हैं, उसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। तो अगर वो आपको कोई ऑप्शन दे, यानी आपके टाइप किए हुए वर्ड में जो मिस्टेक थी उसको उसने ठीक कर दिया और वर्ड सही शो करवा दिया, तो आप उसको रिवर्स करना चाह रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट विश टू कीप द चेंज सजेस्टेड बाय ऑटो करेक्ट फीचर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप चाहते हैं नहीं, मैंने जो गलत टाइप किया वो वही मुझे चाहिए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसे परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं कुछ टाइप करता हूँ। जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ पे आप देखिएगा एक वर्ड में टाइप कर रहा हूँ, करेक्ट। ये करेक्ट आपको नज़र आ रहा है कि इनकरेक्ट है, यानी इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, सिंगल आर है। चेक करते हैं, मैं जैसे ही एंटर या स्पेस प्रेस करूँगा, वर्ड क्या करता है? ये देखिए, मैंने जैसे स्पेस प्रेस की, उसने उसको ठीक कर दिया, डबल आर बीच में ले आया। तो वो क्वेश्चन के अंदर उसने ये पूछा हुआ कि आप इस सजेशन को जो उसने ठीक कर दिया है, इसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसको बेटा सिंपली अंडू कर देंगे। आपने एक एक्शन परफॉर्म किया, आप उसको रिवर्स, आपने यानी एक काम किया, वर्ड ने भी एक बीच में अपनी एक ऑप्शन को यूज़ करके काम कर दिया। आप उसको अगर रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो रिवर्स करने के लिए आप यूज़ करेंगे शॉर्टकट की। ये देखिएगा, अंडू कमांड। अंडू कमांड की एक ऑप्शन है, वो आप अंडू कमांड से मुराद ये आप अंडू कर देंगे, इसका शॉर्टकट यूज़ कर लें, या फिर अंडू की कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में भी अवेलेबल होती है, दिस वन, इसे आप यूज़ कर लेंगे। ये देखिएगा अंडू ऑटो करेक्ट, वो टॉप साइड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिएगा अंडू ऑटो करेक्ट, और शॉर्टकट है कंट्रोल जी। ये ऑटो करेक्ट जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, असल में लास्ट जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो ऑटो करेक्ट परफॉर्म हुआ है। वर्ड का एक ऑटो करेक्ट का फीचर है, उसने एक्शन परफॉर्म किया था, इसलिए वहाँ पे नाम आ रहा है। अगर आप लास्ट टाइम कुछ और एक्शन परफॉर्म किया तो उसका नाम आ रहा होगा। मैं करता हूँ यहाँ पे आके कंट्रोल जी। ये देखिएगा कंट्रोल जी किया तो ये उसने एक तो ये जो स्टार्ट का सी है, इसको उसने कैपिटलाइज कर दिया था। ये भी ऑटो करेक्ट का एक फ़ीचर है कि आम तौर पे आप जो लाइन लिख रहे होते हैं, नई लाइन जो स्टार्ट करते हैं, उसके पहले कैरेक्टर को खुद ही कैपिटलाइज कर देते हैं। तो एक तो उसने ये एक्शन रिवर्स कर दिया। दोबारा मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ये देखिएगा उसने वो जो आर ऐड किया था वो भी रिमूव कर दिया। तो असल में बैकएंड पे ऑटो करेक्ट फीचर ने क्या किया था, जैसे ही मैंने स्पेस प्रेस की, उसने फर्स्ट कैरेक्टर को भी यानी डबल आर भी कर दिया और फर्स्ट कैरेक्टर को भी कैपिटलाइज कर दिया। तो एक दफ़ा कंट्रोल जी करने से उसने जो कैपिटलाइज किया था सी को, वो रिवर्स किया। दूसरी दफ़ा करने से क्या किया, उसने जो डबल आर एंटर किया था उसको भी रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन 21, if you hold down following key while you drag a selected item, then Microsoft Word copies the item instead of moving it। आप कौन सी की ऐसी प्रेस करेंगे कि आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके लेके जाएं किसी दूसरी जगह पे, तो वो उसे मूव करने की बजाय कॉपी कर दें। इसे हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। यही एक वर्ड है करेक्ट का, इसे हमने सिलेक्ट किया, ऐसे यूँ ऐसे सिलेक्ट कर लिया और इसे मैं ड्रैग करूँगा। ये देखिए ड्रैग करके ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ। आपको ये पॉइंटर नज़र आ रहा है, कर्सर नज़र आ रहा है। जहाँ लाके से रिलीज़ करूँगा माउस को, वहाँ पे ये मूव हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ से ये मूव होके यहाँ पे आ चुका हुआ है। तो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करने से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना कहते हैं। सेलेक्ट करके पकड़ के उसके ऊपर माउस के ज़रिए से उसके ऊपर क्लिक कर लें और ड्रैग कर लें। किसी दूसरी जगह जाके ड्रॉप करेंगे, वहाँ वो चीज़ मूव हो जाएगी। कोई भी टेक्स्ट है या इमेज वगैरह है,
आप ये चाहते हैं कि ये मूव ना हो बल्कि कॉपी हो। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, तो इसके लिए बेटा हम करेंगे कंट्रोल की प्रेस करके फिर आप सिलेक्टेड आइटम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो कॉपी होगी, उसकी कॉपी बनेगी, मूव नहीं होगी। कंट्रोल की मैंने प्रेस की, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ ला के ये देखिएगा माउस भी आपको नज़र आ रहा है, प्लस का साइन इसके साथ बना हुआ है। ये ड्रैग करके यहाँ पे लाके मैंने इसे रिलीज़ किया, ये देखिएगा ओरिजिनल प्लेस पे भी है और यहाँ पे भी उसकी कॉपी आ चुकी हुई है। तो कंट्रोल की आप यूज़ करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। दिस वन बी आंसर। टू चेंज करंट लाइन स्पेसिंग टू डबल लाइन स्पेसिंग प्रेस फॉलोइंग। लाइन स्पेसिंग जो आपके डॉक्यूमेंट में चल रही है उसे आप डबल लाइन स्पेसिंग पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। लाइंस की जो स्पेसिंग है आपस में वो डबल पे आ जाए, 2 पे आ जाए, तो उसकी शॉर्टकट की बेटा मैंने आपको बताई हुई है, दैट इज़ कंट्रोल 2। ये देखिएगा यहाँ पे आए, ये सारे पैराग्राफ्स की एक स्पेसिफिक कोई भी लाइन स्पेसिंग चल रही है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डबल लाइन स्पेसिंग अप्लाई हो जाए, यानी ये वाली दिस वन। तो शॉर्टकट की क्या है इसके लिए, कंट्रोल और 2, और 2 जो है वो आपका फंक्शन कीज़ के नीचे जो आ रहा है वो वाला हम यूज़ करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे आके ये उसने आपको बता दिया कि इस वक्त इस पैराग्राफ के ऊपर जो लाइन स्पेसिंग अप्लाइड है दैट इज़ 2, कंट्रोल 2 करने से। लेक्चर के अंदर मैंने आपको और भी शॉर्टकट कीज़ बताई हैं। 1.5 करने के लिए क्या होगी, 1 करने के लिए क्या होगी, वो हमने डिस्कस की वहाँ पे। लाइन स्पेसिंग 1 करने के लिए कंट्रोल 1, और लाइन स्पेसिंग 1.5 करने के लिए कंट्रोल 5। ये देखिएगा मैंने कंट्रोल 5 प्रेस किया तो 1.5 आ गया, और कंट्रोल 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट्स नहीं है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ टैब स्टॉप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ टैब स्टॉप, यानी जब आप टैब प्रेस करते हैं तो वो कहाँ जाके स्टॉप करता है, कितना इंच जो है ना उसका जंप होता है, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल से। ये देखिएगा मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आके अगर हम टैब प्रेस करें, ये देखिए अभी मेरा कर्सर जो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन के ऊपर है, टैब प्रेस किया मैंने दिस वन, तो आप देखें ये 1 इंच यहाँ तक आता है, तो ये 0.5 इंच के नीचे आ गया। तो डिफ़ॉल्ट जो इसका जंप है वो 0.5 इंच है। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन है, ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट हैं, उसके बाद आगे खाली जगह है। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। इसमें बेटा अगर कोई बात पूछने वाली हो तो आप ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड आपसे ये करूँगा इन क्वेश्चन को आप दोबारा से गो थ्रू करें, और जो राइज़ का क्वेश्चन बैंक है उसे भी अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।